अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर हमारा 12th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है और पहले आपने इसे रिलेटेड 9th 10th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने इस बात को फोकस किया कि हम पहले ये चैप्टर करते हैं ताकि आप लोगों के लिए इसको समझना आसान हो जाए। मैट्रिसेस के बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं, इसको आप उर्दू में कालब कहते हैं। मैट्रिसेस जमा होता है मैट्रिक्स की, ये है लफ्ज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जमा मैट्रिसेस होती है, ठीक है। मैट्रिक्स होता क्या है? कालब, कालब से मुराद है ये रेक्टेंगुलर अरे होती है एक, यानी रेक्टेंगल शक्ल में हो सकता है, कोई एलिमेंट्स लिखे होते हैं इनक्लोज्ड इन सम ब्रैकेट। इसकी डेफिनेशन, ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इंक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में नंबर्स जब लिखे जाते हैं तो इसको मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। रोज, कितारे जिसको उर्दू में कहते थे। कितारों से क्या मुराद है? ऐसा डाटा जो इस तरह से रो वाइज लिखा है, इसको आप रो 1 कहते हैं, ये आपके पास रो 2 कहलाता है। इसी तरीके से आपके पास एलिमेंट्स या एंट्रीज से क्या मुराद है? द नंबर यूज इन अ रोज और कॉलम इज कॉल्ड एंट्रीज। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी कालम में कितारों की तादाद ज़रब कालमों की तादाद, ये इसका ऑर्डर कहलाती है। इसको उर्दू में रुतबा कहते थे, अब हम यहाँ पर ऑर्डर का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। ये इसकी रोज़ को ज़ाहिर करता है और ये इसके कॉलम्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर आपके पास कॉलम्स से क्या मुराद होती है? ये जो इसके वर्टिकल लाइंस होती हैं नंबर्स की, ये इसके कॉलम्स कहलाते हैं। और इसके ऑर्डर से मुराद ये m बाई n एलिमेंट्स जो है, इसको किस तरह से रीड करते हैं? m बाई n, यानी m मल्टीप्लाइड बाई n नहीं कहते बल्कि m बाई n पढ़ा जाता है। और इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसने दी थी? ये इस दौर में लेबनीज़ एक साइंटिस्ट था, उसने इस पर रिसर्च की थी, उसने इस पर काम किया। जापानीज़ मैथमेटिशियंस ने काम किया। और इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव में बाज़ औक़ात पूछे जाते हैं कि ये जी क्रैमर ने इस पर काम किया, तो ये ऑर्थर ने काम किया। ये आपकी बुक में भी और की बुक में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। समटाइम्स मल्टीपल चॉइस में ऐसी बातें पूछ लेते हैं कि कौन से ऑथर्स ने इनके बारे में काम किया था। नेक्स्ट पेज पर आपके पास कुछ और डेफिनेशंस हैं। आपके पास ये वही चीज़ें आएंगी, रोज थी, ये कॉलम्स थे, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था। नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इस तरह से जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं जिनके लिए रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है, यानी ऐसी पोजीशन वाले एलिमेंट जो पहली रो पहला कॉलम है, दूसरी रो दूसरा कॉलम है, nth रो और nth कॉलम है, ये एलिमेंट्स आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और मैट्रिसेस आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए बी सी, और जो इसकी एंट्रीज होती हैं उनको स्मॉल लेटर्स से जाहिर करते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की तादाद इसके बराबर होती है, यानी जितना उसका ऑर्डर होता है ना, अगर एलिमेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, तो उसमें एलिमेंट्स की तादाद 3 ज़रब 2 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 के बराबर होगी। जितना ऑर्डर होता है उतना ही उसमें एलिमेंट्स की तादाद होती है। तो ये भी एक आपके पास ट्रिक होती है चेक करने की कि एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। और आमतौर पर एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से ज़ाहिर करते हैं और साथ में उसकी पोजीशन भी डिस्क्राइब की होती है कि 1 से मुराद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 से मुराद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये देखें, ये पहला कॉलम है आपके पास, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा, और ये चौथा nth कॉलम आ गया। इस तरीके से पहली रो दूसरी रो और इस तरह से चल रही है, और ये mth रो आपके पास आ गई। तो किसी भी पोजीशन का एलिमेंट ये बताता है कि ये कौन सी रो और कौन सा कॉलम है। रो मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा कितारी कालम जिसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कितार होगी। कॉलम्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी कॉलम हो सकते हैं, लेकिन रोज़ की तादाद एक ही होगी। और इसमें अहम बात ये होती है कि जब इसका ऑर्डर लिखते हैं तो वो 1/n लिखा जाता है। ये ख़ास मिसाल थी तो इसलिए इसको 1/3 लिखा। जब जनरली आप कहेंगे रो मैट्रिक्स के बारे में तो आप कहेंगे कि ये 1/n लिखा जाता है। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें 1 कॉलम होता है, रोज़ की तादाद डिफरेंट हो सकती है। तो इसका ऑर्डर जब आप जनरली लिखते हैं तो वो m/1 लिखा जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसमें एलिमेंट्स रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं होती, जैसा कि इसमें है। स्केल मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद इस तरह से अरेंज होती है कि रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप रेक्टेंगल में याद करते हैं कि लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं होती, और स्क्वायर में लंबाई चौड़ाई के बराबर होती है।
फिर है जी प्रिंसिपल डायगोनल या सेकेंडरी डायगोनल से क्या मुराद है। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो इस पोजीशन में जो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पर रो और कॉलम्स की पोजीशन सेम होती है वो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है, और जो ये इस तरह से आता है ये आपके पास सेकेंडरी डायगोनल कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स से ये मुराद है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी जो ऊपर वाले हैं और नीचे वाले हैं ये सब एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब डायगोनल नॉन ज़ीरो होने से क्या मुराद है कि कम से कम एक एलिमेंट भी नॉन ज़ीरो हो जाए तो भी काफ़ी है। यानी जैसे इस मैट्रिक्स में देखें, इसमें पहली पोजीशन पर 0 एलिमेंट है, लेकिन ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, तो ऐसा होल पूरे डायगोनल को चेक किया जाता है कि पूरा डायगोनल 0 ना हो। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये भी 0 हो जाए, ऐसा हो सकता है कि ये भी 0 हो जाए, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसका जो डायगोनल ऐसे एज अ होल डायगोनल चेक किया जाए तो वो नॉन ज़ीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की मेन डेफिनेशन क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। आल दो सम ऑफ द एलिमेंट्स में भी ज़ीरो, कुछ एलिमेंट्स ज़ीरो भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अच्छा एक बात और आपने जो याद रखनी है कि ये डेफिनेशन पेपर में भी आती हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, गुजरावाला बोर्ड है, ये इनमें मुख्तलिफ पेपर्स में मुख्तलिफ ईयर्स में ये डेफिनेशंस आ गई हैं पेपर में। तो आज का लेक्चर इसीलिए मैं इस पर इतना ज़्यादा डेफिनेशन पर फोकस कर रही हूँ। आपने ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक ख़ास किस्म होती है। इसमें डायगोनल पे कोई एलिमेंट ज़ीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ डायगोनल पर कोई एलिमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात कि वो डायगोनल का एलिमेंट भी सेम होगा। यहाँ पर डायगोनल का एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे ये 1 था और ये 3 था, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पर सेम एलिमेंट आ जाए। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये उसकी मज़ीद ख़ास शक्ल आ गई कि ये स्केलर मैट्रिक्स होता है लेकिन इसका स्केलर 1 के इक्वल होता है। आप इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसको स्केलर भी कह सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक इसका नाम जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। आगे है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल NULL नल नल मैट्रिक्स ये आपके पास है जी। अच्छा एक बात और, ये स्केयर मैट्रिक्स होता है। ये देखें डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ये हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होता है, तभी आपके पास डायगोनल सही आएगा। लेकिन जो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है इसके लिए स्केयर मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। ये देखें यहाँ पे लफ्ज़ सिर्फ मैट्रिक्स यूज़ हुआ है, जबकि यहाँ पे स्केयर मैट्रिक्स यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि नल मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, वो चाहे स्केयर मैट्रिक्स हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है आपके पास टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स। ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं, जिनमें आपके पास ऑर्डर सेम होता है और एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, तो वो आपके पास इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी होता है कि उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनकी एडिशन भी पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर ये 1 2 है और ये 3 4 है, तो हम इनको कैसे जमा करेंगे, 1 को 3 में ऐड कर देंगे और 2 को 4 में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास ये 1 2 3 4 है और आप इसको ऐड कर रहे हैं 5 6 में, तो फिर ये एडिशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने फर्स्ट 1 को तो 5 में ऐड कर दिया, 3 को 6 में ऐड कर दिया, तो अब ये 2 4 किस में ऐड हो गया। तो अब अक्सर क्वेश्चन में क्लास में जब मैं ये लेक्चर दे रही होती थी तो मैं बच्चों से पूछती थी कि ये किस तरह है, तो कुछ बच्चे गलत जवाब ये देते थे कि 2 को भी 5 में ऐड कर देंगे, 4 को 6 में ऐड कर देंगे। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सिर्फ तभी पॉसिबल है जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है और सेम ऑर्डर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई भी आपके पास अगर मैट्रिक्स है और आपने उसको स्केलर से ज़रूरत देनी है तो स्केलर अंदर जाकर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स है कैसे होती है। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे एडिशन करते हैं, बस ये फ़र्क होता है कि आप एक मैट्रिक्स का नेगेटिव लेते हैं और उसको दूसरे में ऐड कर देते हैं। नेगेटिव लेने से क्या मुराद होती है, नेगेटिव लेने से मुराद होती है कि -1 से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। -1 से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि हर एलिमेंट की इलामत बदल दी जाए। यानी जैसे अगर आपके पास ये 1 2 है और आपने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस अंदर चला जाएगा और सबके साइन चेंज कर देगा।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है और आती है आपको, आपने पहले भी की हुई है, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पीछे हम छोड़ गए, उसमें हम क्या करते थे कि कितारों को कॉलमों में तब्दील कर देते हैं। ये मैट्रिक्स है तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहला पहला कॉलम चेंज होकर पहली रो बन जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि इस तरह से पहले इस पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नेगेटिव साइन लेते हैं और फिर उसके बाद इस पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फिर थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेते हैं। उसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका नॉन जीरो हो। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन तब्दील कर देते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी इलामतें तब्दील कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे आपने बी, ये वाले जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी इलामत तब्दील कर देनी है और डायगोनल्स की पोजीशन चेंज कर देनी है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने ये तमाम डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद करनी है।